अहले बैत का तस्करा हो, अली का जिक्र हो, सैयद कायनात का, हसनैन करीमैन का, करबला वालों का, नजफ़ वाले का, वो महफिल क्या, जिस जगह इनका जिक्र करोगे वो जगह मुबारक। खलवत में करो तो खलवत मुबारक, जलवत में करो तो जलवत मुबारक, महफिल में करो तो महफिल मुबारक, बज़्म में करो तो बज़्म मुबारक, रज़्म में करो तो रज़्म में मुबारक, मैदान में करो तो मैदान मुबारक, मकान में करो तो मकान मुबारक, मस्जिद में तो मस्जिद तो मुबारक है और बरकत हो जाती है। और ये पूरी महफिल जितनी देर आप यहाँ हैं, इस मुबारक महफिल में वो भी बड़े खुशनसीब हैं कि आज जो अपने घरों को जाएंगे तो इस मुबारक महफिल की बरकतें समेटते हुए जाएंगे। और मेरी ये दुआ है कि मौला करीम इस मुबारक महफिल के सदक़े में ये जितने हाज़रीन हैं, हाज़रीन हाज़िरात, सामिईन सामियात, मर्द जन औरतें, अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल के सदक़े में सबकी एक जायज़ मुराद पूरी फरमा दे। अब आप नियत कर लें कि वो मेरी एक जायज़ मुराद क्या है। इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत दिन नहीं लगेगा, कल ही आपको मिल जाएगा। अहले बैत के सदक़े में मौला करीम एक जायज़ हाजत सबकी पूरी फरमाए। अब वो जायज़ हाजत भी अच्छी हो, जायज़ हो, मगर इसीलिए मैंने जायज़ की कैद लगाई है। आजकल मुतलक बोलना भी नहीं चाहिए, कैद लगा देना चाहिए, जायज़, वरना ज़रूरत तो नाजायज़ भी होती है। मैं जायज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर किसी की ज़रूरत न पूरी हुई शकील आरफी, तो वो समझ लेना कि उसने जो नियत की थी वो जायज़ नहीं थी, वो नाजायज़ थी। क्या बात है। ये बरकत वाली एक बात। दूसरी बात अहम यह है कि आज की जो महफिल है इसका पूरा सवाब शेख अब्दुल बारी मरहूम, जो हम क्या बताएं, ये बच्चा हफीज़ुल है, इसके वालिद और हमारे हाजी साहब मरहूम के दामाद, उनका इंतकाल हो गया। उन्हीं के इसाले सवाब के सिलसिले में आज की महफिल को रखा गया। तो मौला करीम इसमें जो कुछ पढ़ा गया, पेश किया गया, और इस महफिल को रब ताला तूने कबूल फरमा लिया, तो इसका पूरा सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से शेख अब्दुल बारी अशरफ़ी की रूह को पहुँचे। मौला करीम उनकी मग़फ़रत फरमा, जवार रहमत पे जगह अता फरमा, उनकी रूह को अबदी सुकून नसीब फरमा, और जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को भी इस महफिल का सवाब पहुँचा। अपनी अपनी बातें सबने की, किसी ने मौत को मौजू बनाया, किसी ने ज़िंदगी को। मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ कि आज तो ये महफिल इसाले सवाब है, तो इस मुनासबत से रज़ा मियाँ ने जो मौजू मुंतखब किया बहुत ही अच्छा, मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम की दो हदीसें मैं पेश करता हूँ, मिशकात शरीफ में है। हुजूर ने ये तो फरमाया कि अपनी मौत को याद करो, अपनी अपनी मौत को याद करो। इसके पीछे हिकमत क्या है कि मौत को याद करने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। जब आदमी कब्र का मंजर याद करता है, नज़ा की कैफियत को याद करता है, मौत को याद करता है, तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। रीज़न ये है। दूसरी हदीस ये है कि हुजूर ने यह भी मना फरमाया है कि ला ततमन्नो अहदुकुमुल मौता, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे। ये मैं एक इस्लाह कर रहा हूँ आपकी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं किसी काम में, तो है ना, तो उनकी ज़बान से नहीं, अरे मैं मर जाता तो अच्छा था, काश मेरी मौत आ जाती, मैं चला जाता। औलाद से परेशान होते हैं, घर वाले से ये जायज़ नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ऐसा बोलना हराम है। हुजूर ने इस पर बाउंडेशन लगाया है।
लोग औलाद से तंग आकर कहते हैं कि काश मैं मर जाता, यानी ये देखने को न मिलता। जाहिर सी बात है कि माँ बाप के लिए औलाद अगर सादतमंद नहीं है तो बड़ा मसला है ये। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि इसका आप हिदायत की दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। परेशानी है तो परेशानी से नजात की दुआ मांगो। ये दुआ करना कि मैं मर जाऊं, ये हराम है। तो मौत को याद करना ये इस्लाम है। याद करो, गुनाह माफ होते हैं, लेकिन मौत की तमन्ना मत करना कि परेशानी मुसीबत आए तो मैं मर जाता। अरे क्या बात है, मर जाता, मरना तो है ही है। मरने की आपको तमन्ना है तो ये भी फिर सामने रखो कि आपने किया क्या है यहां आकर के। क्या बात है, इस मौत की भीख मांग रहे हैं और मरकर आप कब्र में जाएंगे तो वहां की तैयारी भी कुछ है। ऐसी जगह आपको जाना है जहां ना माल ना आल, सिर्फ आमाल। क्या बात है, ऐसी जगह जाना है जहां न माल न आल, सिर्फ आमाल। क्या बात है, उसकी तैयारी है सन्नाटा। अब कहते हो कि काश में मर जाता। आपको ये परेशान होकर बोलना चाहिए, ए अल्लाह मुझे और जिंदगी दे दे। तैयारी नहीं है ना भाई, इसीलिए तमन्ना पर बाउंडेशन लगाया शरीयत ने। तुम इस लायक हो कहां? क्या बात है। हाँ, तमन्ना रखने वाले भी ऐसे हैं जो अपने मकाम पर हैं, वो भी है साहब, वो भी ऐसे मुझे नजर आए। मैं 2 मिसरा पढ़ देता हूं। मौलाना आसिफ गाजीपुरी फरमाते, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। तो उन्हें जो मौत की तमन्ना है, इसलिए नहीं कि मुझे मरकर कब्र में जाना है, नहीं, कब्र में जाकर मुस्तफा का दीदार करना है। अब आप देखिए, जिंदगी ये भी नेमत है, मौत ये भी नेमत है, मगर मैं मोमिन की जिंदगी और मौत की बात कर रहा हूं। मोमिन की जिंदगी नेमत और मोमिन की मौत वो भी नेमत है ना। तो खुदा ने करम फरमाया तो हमको दोनों नेमतों से नवाजा। ये सरकार का सदका है, ये हुजूर की देन है। हमें जो जिंदगी मिली है ये मुस्तफा की अता है ना। हमें जिंदगी बाद में मिली, रसूल पहले, नबी पहले। सारी कायनात को बनाने से पहले रब ने मुस्तफा का नूर बनाया है ना, जो सारी कायनात का इजमाल है और सारी कायनात इसी इजमाल की तफसील है ना। उस नूरे मुजस्सम की तनवीर को क्या कहिए, उस नूरे मुजस्सम की तनवीर को क्या कहिए। सिमटे तो मोहम्मद है, फैले तो खुदाई है। सिमटे तो मोहम्मद है, फैले तो खुदाई है ना। तो हमें जिंदगी मिली, नेमत है, रसूल का वसीला। मौत नेमत है, रसूल के वसीले से। तो जिंदगी, एक बात बताएं आपको, जिंदगी और मौत में एक फर्क भी है, थोड़ा सा सुनना चाहते हो? एक बात बताएं, आपने कितनी जिंदगी आपको मिली? 50 साल, 60 साल। हुजूर को देखा? इतने बड़े मजमा है में कोई ऐसा है जिसने हुजूर की जियारत की? ख्वाब में हुजूर की जियारत की? नहीं ना। उम्र क्या हुई? 50 साल, 60 साल, 70-80 साल। हुजूर को देखा? नहीं देखा, नहीं। 90-92 के हो गए, हुजूर को देखा? नहीं देखा। तमन्ना थी
कि मकीने गुंबदे खजरा क्या जमाले जहां आ रहा। एक बार सरकार करम फरमा दे, ख्वाब में सही आपका दीदार हो जाए, जियारत हो जाए, है ना। आपकी जुल्फे मुअम्बर का दीदार हो जाए, आपके चेहरे अक़दस का दीदार हो जाए, है ना। ये 80 साल 90 साल, है ना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने तुम पर ये एहसान नहीं किया। नेमत है, लेकिन जिंदगी ने ये काम नहीं किया। फिर फौरन दूसरी तरफ जो दूसरी नेमत खुदा ने हमें दी, मौत। मौत ने कहा, बंदे मोमिन तू घबरा मत, तू घबरा मत। अरे तेरी जिंदगी ने अगर तेरे साथ वफा न किया तो मैं वफा करूंगी, मैं उसे पूरा करूंगी। ए बंदे मोमिन, अरे जो एहसान तेरी जिंदगी ने तुझ पर नहीं किया, मौत कहती है मैं वो करके दिखाऊंगी। मैं वो करके दिखाऊंगी। अब एक बात बताए दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अब एक जुमला नोट करो, मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, बल्कि मौत उम्मती को नबी से मिलाने आती है, जियारत कराने आती है, दीदार कराने आती है, जलवा दिखाने के लिए आती है, जलवा दिखाने के लिए आती है। जो दुनिया में जिंदगी ने न किया, वो मरने के बाद मौत ने करके दिखलाया, है ना। मौत। अच्छा एक बात बताएं, हुजूर की जियारत हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं शबी, कुछ लोग, एक रिवायत ये भी है कि कब्र से लेकर गुंबद खजरा तक पूरा सब रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा, कि सरकार का गुंबद नजर आएगा, रोजा नजर आएगा, हुजूर की शबी, हुजूर की तस्वीर। अच्छा एक बात बताएं, हुजूर की तस्वीर है, हुजूर की तस्वीर हुजूर तो नहीं। हुजूर की तस्वीर, मसलन इंसान की तस्वीर है, इंसान नहीं। इंसान की तस्वीर इंसान नहीं। मेरी तस्वीर है। अगर मेरी तस्वीर मैं हो जाऊं तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हर आदमी मेरा फोटो रख ले और सब ये कहे कि मक्की मियां मेरे पास है, मक्की मियां मेरे पास है। क्या ये देखो, ये सबूत, तस्वीर है तो तस्वीर है। और अगर तस्वीर को वाकई मान लिया जाए कि वो इंसान है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा उन लोगों का जो दावत देने के आदी हैं। मसलन हमने कहा जाइए साहब, 100-200 को कह दिया कल खाना यहाँ खाना है। अब जब 200 आ गए तो खाने की जो तस्वीर है हमने दस्तरखान पे रख दिया, खाओ। चावल की भी तस्वीर है, रोटी की भी तस्वीर है, दाल की भी तस्वीर है, गोश्त की भी तस्वीर है, सब्जी की भी है, चिकन की भी है ना। अब हमारे लिए आसानी हो गई, न बावर्ची की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न सिलेंडर की जरूरत है, न कुछ मेहनत की जरूरत है। बस फोटो खींच लिया, दस्तरखान पर हर एक की तस्वीर रख दिया, खाओ। क्या कहने। अब बताओ दोस्तों, क्या समझ में आया? खाने की तस्वीर खाना नहीं, पानी की तस्वीर पानी नहीं, इंसान की तस्वीर इंसान नहीं, वली की तस्वीर वली नहीं, करामत वाले की तस्वीर करामत वाली नहीं। तस्वीर का हुक्म अलग है। अगर तस्वीर देखकर हुक्म न लगाना, तस्वीर और है और जिसकी तस्वीर है वो और है। एक बात बताए, जो तस्वीर में दिखता है वो और है और जो साहिबे तस्वीर है वो और है, वो और है। तो खाने की तस्वीर खाना नहीं। इसी तरह अगर कोई नबी की तस्वीर को नबी कहे तो कुफ्र है। अगर कोई नबी की तस्वीर को नबी कहे, तस्वीर को नबी कहे तो ये कुफ्र है। अब कब्र का तीसरा सवाल क्या है? फिर समझ में बात आ जाएगी। शबी और तस्वीर आती है, क्या दिखाई जाती है?
मा कुंत तकूलो फी हक़ हाज़र रजुल। मर्द कहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, क्या कहते हो, नहीं क्या कहते थे। तो अब रजुल का लफ्ज बता रहा है, क्योंकि इम्तिहान है ना, इम्तिहान में मर्द ही कहा जाएगा, इसलिए कि अगर नबी नाम रख लिया जाता तो एक सवाल मुर्दा कर सकता था, जब तुम नबी कह ही रहे हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, जब तुम नबी कह रहे हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो कि ये क्या थे, इनके बारे में क्या कहते थे। तो मालूम हुआ दोस्तों, हुजूर तशरीफ लाते हैं, तस्वीर नहीं, हुजूर तशरीफ लाते हैं हर कब्र में। अब मरने वाले कितने हैं बोलो, लाखों करोड़ों। हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका, पूरा बर्रे आजम। मरने वाले कितने, बेशुमार। कब्र में मुर्दे को कब्र में उतरने वाले बेशुमार। रसूल एक, और हर कब्र में सरकार। हर बंदे की कब्र में अल्लाह के नबी। किसी अक्ल वाले ने सवाल उठाया कि नबी तो एक हैं, मरने वाले इतने हैं, ये पहुंचते कैसे हैं, है ना। एक बात बताएं, वो तो नबी हैं, वो तो नबी हैं, मैं अपनी बात करता हूं, उम्मती हूं। मुझे पहुंचाने वाले ने हर मोबाइल में पहुंचा दिया। अब जैसे ये लाइव चल रहा है, अब अगर लिंक मिल गया तो इंडिया क्या पूरी दुनिया देख रही है कि मक्की मियां यहां बोल रहे हैं। ये साइंस का कमाल है, एक ही वक्त में लाखों करोड़ों जेब में मैं हूं, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत, मैं हाजिर। मैं मोहाल खानकाहे अशरफिया में बोल रहा हूं। कनाडा वाले मुझे देख रहे, अफ्रीका वाले मुझे देख रहे, साउथ अफ्रीका वाले मुझे देख रहे, मॉरिशस वाले मुझे देख रहे हैं, मैं हर जगह। अरे सोच तो, साइंस में ये कमाल है, साइंस की ये ताकत है कि उम्मती को एक ही वक्त में करोड़ों घरों में पहुंचा सकती है। तो खुदा की ताकत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे अपने महबूब को अपने बंदे की हर कब्र में क्या खुदा नहीं पहुंचा सकता। नहीं दोस्तों, इसीलिए नबी हर कब्र में, इसीलिए तो कहते हैं कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। और हुजूर का मतलब क्या है, जो हाजिर हो। हुजूर का मतलब क्या, जो हाजिर हो। हुजूर, कब्र में हुजूर यानी हाजिर है, तो कब्र ही में क्या, हश्र में हुजूर, हश्र में हुजूर, पुलसिरात पर हुजूर, मीज़ान पर हुजूर, हौज़े कौसर पर हुजूर, क़यामत में हुजूर, शफाअत के लिए हुजूर, दुनिया में हुजूर, आखिरत में हुजूर, जन्नत में हुजूर। मुझे जगह बताओ जहां हुजूर नहीं, जहां हुजूर नहीं। इबादतों में हुजूर, रियाजतों में हुजूर, जिंदगी में हुजूर, बंदगी में हुजूर, क़याम में हुजूर, रुकू में हुजूर, सजदा में हुजूर, नमाज में हुजूर, ख्याल में हुजूर, तसव्वुर में हुजूर, नाते पाक पढ़ो हुजूर, तिलावत में हुजूर, क़िरात में हुजूर, जिक्र में हुजूर, फिक्र में हुजूर, आंखों में जलवा हुजूर, जलवा हुजूर का। मेरे दोस्तों, जमीन पर हुजूर, जमीन में हुजूर, जमीन के अंदर हुजूर, पहाड़ की बुलंदियों पर हुजूर, आबशार के नगमों में हुजूर, दरिया की रवानी में हुजूर, मौजों की तोक़यामिनी में हुजूर, समंदर के पानी में हुजूर, सहरा में हुजूर, गुलशन में हुजूर। अरे बताओ जगह कौन है वो जहां हुजूर नहीं। तो हुजूर कहते ही उसको जो हर जगह हाजिर हो। मिंबर पर हुजूर, मेहराब में हुजूर, हाय हाय हाय। तो हुजूर इनके बारे में क्या कहता था। अच्छा देखिए, एक बात बताऊं, आखिरी सवाल है, हालांकि ये इस सवाल की जरूरत न थी, इसलिए कि पहला सवाल सबको मालूम, दूसरा सवाल सबको मालूम, जवाब भी मालूम, सवाल भी मालूम।
तुम्हारा रब कौन? मुर्दा जवाब देगा मेरा रब अल्लाह। तुम्हारा दीन? मेरा दीन इस्लाम। बात खत्म हो जानी चाहिए। मगर दोस्तों, कामयाबी का दारोमदार पहले दूसरे सवाल पर नहीं, तीसरे सवाल पर है। वो जरा पेचीदा, इनके बारे में क्या बोलता था, है ना, क्या बताए। वो ऐसा मौका है, मुलाकात नहीं हो पाएगी, वरना बराहीन कातिया वालों को देखने वाला, हिफ्जुल ईमान जिसने लिखा देखने वाला, जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल करेंगे इनके बारे में क्या बोलता था, फंसा फंसे कासिम नानोतवी, रशीद गंगोही, थानवी, देलवी, सब फंसे। अरे भाई बोला क्या, पूरी पूरी किताब लिख डाली। अब क्या जवाब दे? इसीलिए क्या कहते हो नहीं, क्या कह के आए, क्या कह के आए। हजराते गिरामी, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि उन्होंने क्या जवाब देना, उनको क्या देना, क्या नहीं देना। हमको क्या जवाब देना वो हमसे सुनो। हमसे जब फरिश्ते सवाल करेंगे, आपसे जब सवाल करेंगे, वो जवाब मैं आपको बताता हूँ। जब आपसे तीसरा सवाल होगा, इनके बारे में क्या कहता था, तो इनके बारे में हाय हाय हाय, बंदे मोमिन कहेगा अरे इन्हीं के लिए तो मैं जिंदगी में बेकरार था, बेचैन था, है ना। मैं बड़ी फरियाद करता था, इल्तिजा करता था, ए अल्लाह मुझे अपने महबूब के चेहरा दिखा दे, दीदार करा दे, अपने महबूब की ज़ियारत करा दे, है ना। पहलू बदलता था, करवटें बदलता था, कभी इधर कभी उधर, सहराओं में भटकता फिरता था। मकीन गुंबद खजरा के जमाले जहाँ आरा का दीदार हो जाए, ये ना हो सका। इनके बारे में, ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल है, हमारे आका है, हमारे मौला है, हमारे मावा है, हमारे मलजा है। इनके बारे में, है ना, इनके बारे में पूछते हो। इन्हीं के बारे में तो आंखें तरसती थी, दिल रोता था, है ना। शबो रोज़ हम फिक्र में रहते थे कि काश सरकार की एक बार ज़ियारत हो जाए। ज़रा थोड़ा मचलो ना भाई, हुजूर को देखना कौन नहीं चाहता है। बंदे मोमिन आशिक़े रसूल गुलाम मुस्तफ़ा की ज़ियारत कौन नहीं करना चाहता है। तो इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में पूछते हो। तो दोस्तों, जब इनके बारे में मौला फरिश्ते ये सवाल करे तो उस वक्त ज़बान दे देना, और शमाइले तिरमिज़ी सामने आ जाए, हाय हाय, जिस पर मुहद्दिसे बरेलवी ने 4 मिसरे लगाए हैं। जब पूछे मुनकर नकीर कब्र में इनके बारे में, तो सुनो फरिश्तों, इनके बारे में मेरा अकीदा क्या है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनके बारे में ये मेरी जान है, रूह ईमान है, ये मेरी इबादतों की जान है, मेरी पहचान है। इनके बारे में पूछते हो नकीरो, इनके बारे में पूछते हो, अरे यही तो वो है जो चारा साजे दर्द मंदा है, यही तो वो नबी है जो खिलकते बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, यही तो वो नबी है जो सरापा रहमते आलमो आलमिया है, यही तो वो नबी है जो जाने इंसा है, काने ईमा है, नूरे उयूने आरिफा है, सुरूरे सीने आशिका है, यही तो वो नबी है जो मुतसर्रिफे कुनूज़े इलाह है, यही तो वो मुस्तफ़ा है जो शहंशाह आलम पनाह है, यही तो वो रसूल है जो मुबशिर भी है, शाहिद भी है, नज़ीर भी है, बेनज़ीर भी है, दाई अल्लाह भी है, यही तो वो नबी है जो रब की बुरहान है, रब की दलील है, यही तो वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने ऐलान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। यही वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा यासीन वल कुरानिल हकीम। यही तो वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला।
यही वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विजरक अल्लज़ी यनक़दा ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक व रफ़ाना लका ज़िक्रक। अरे यही तो वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। यही तो वो नबी है, मुझे तो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा कुल लौ कानल बहरो मिदादन ले कलिमाते रब्बी लनफ़िदल बहरो क़ब्ल अन तनफ़दा कलिमातो रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। यही तो वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। यही तो वो नबी है जिनके बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तो दो नेमतें रब ने अपने करम से हमें दी, एक जिंदगी वो भी हमने गुजारी, एक मौत वो भी हम गुजारेंगे, है ना। आज अब्दुल बारी का 40वां हो रहा है, आज अब्दुल बारी की बारी है, आज अब्दुल बारी की बारी है, कल आपकी बारी। करो तैयारी, दूर करो बीमारी, चाहे गोरू खाओ चाहे खाओ तरकारी। क्या बात है साहब। अभी आपकी अपनी चॉइस है, पसंद है। बंगाल में है इसलिए मैंने नाम ले लिया, यूपी में लेता तो कुछ लोग और आ जाते, धरपकड़ शुरू हो जाती। ये गोरू कहाँ से आ गया, गोरू कहाँ से आ गया, है ना। ये जिसने नाम लिया है पता लगाओ ये कहाँ रहता, लगा दो बुलडोजर, लगाओ बुलडोजर। क्या बात है। तो जिंदगी भी नेमत, मौत भी नेमत, है ना। अब आइए, मैंने जो आयत पढ़ी है एक तमहीद खूबसूरत तैयार हो गई। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की रहमत, उनके रब की रहमत है। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, रहमत भी, व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर खुदा की रहमत, और ये वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता। अब उसमें हमको ढूंढना है वो कौन है। ये सूरे बकरा चल रहा है, सूरे बकरा की आयत है। अब वो कौन है, तो जरा इस आयत से ऊपर चलो। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका, अब ये उलाइका जो है इन्हीं के लिए है, जो उलाइका से पहले है। क्या, अब उससे भी पहले चलो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह क्या फरमाता है, ए बंदो हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे, भूखा रखकर, प्यासा रखकर, माल की कमी से, रिस्क की कमी से, जान की कमी से। ये 5 सूरतें बयान की। कुछ डरा करके, खौफ से तुमको आजमाएंगे, भूखा रख करके, प्यासा रख करके, माल की कमी से, जान की कमी से। ये 5 चीज़ें बयान की कुरान ने। और जब ये बंदा इस पर खरा उतरे, मेरी आजमाइश पर, कि मैंने इसे आजमाया अपना खौफ पैदा करके, भूखा रखकर, प्यासा रखकर, माल की कमी करके, जान की कमी करके मैंने आजमाया, और ये बंदा मेरी आजमाइश पर खरा उतरा। अब फिर अगला हिस्सा देखिए, वबश्शिरिस साबिरीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे सब्र करने वालों को आप बशारत दे दीजिए कि जब इनको परेशानी मुसीबत आती है तो वो ज़बान से बेसाख्ता बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई परेशानी आती है, एक बार बताएं,
लोग आमतौर से इसको इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, मौत की खबर सुनते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। एक हदीस पाक सुन ले, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस पाक जलालैन शरीफ के अंदर है और इसी सूरह बकरा की तशरीह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया, मनिस्तरजा इंदल मुसीबत फ़हुवा मोमिन, यानी जिसने मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, वो मोमिन है ना। कोई भी परेशानी आए इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, परेशानी दूर हो जाएगी। कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब क्या है इसका, मैं बता देता हूँ। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए, हमें उसी तरफ जाना है। अरे परेशानी तू क्यों परेशान कर रही, हम अल्लाह के लिए है, हमें उसी तरफ जाना है। अरे मुसीबत क्यों हैरान कर रही है, हम अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। अरे गम क्यों हमें हलाक करना चाहता है, हम अल्लाह के लिए है, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। अरे मुसीबत, अरे दुश्वारियों, मुश्किलों क्यों तंग कर रही हो, हम अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह की तरफ जाना है, हम अल्लाह के लिए है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं अल्लाह के लिए, खाते हैं अल्लाह के लिए, सोते हैं अल्लाह के लिए, जागते हैं अल्लाह के लिए, पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, तबलीग करते हैं हिदायत के लिए अल्लाह के लिए, हम रुश्द हिदायत का काम करते हैं अल्लाह के लिए। जब इस सिफात का हामिल बंदा होता है तो वो गरीब नवाज बनता है, वो मखदूम समनानी बनता है, वो वारिसे आलम पनाह बनता है। मेरे दोस्तों याद रखो, ये वो हस्तियां थी, है ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे वजूद को अल्लाह के लिए रखा, है ना। अब जो अल्लाह के लिए हो जाता है ना, तो फिर अब दुनिया क्या है, जो खालिक का हो गया तो मखलूक तो कदमों में है ना। अब एक साहब कहने लगे कि आलम पनाह क्यों कहा जाता है, मैंने कहा यूं कहा जाता है कि जिसने अपने को खालिक के लिए वक्फ कर दिया तो वो आलम पनाह नहीं तो क्या होगा। एक आलम है जो उसकी पनाह में है, एक आलम है जो उसकी पनाह में है। क्यों? इसलिए कि वो जो आलम पनाह है वो अपने रब की पनाह में है, और जो रब की पनाह में होता है दुनिया उसकी पनाह में होती है, दुनिया उसकी पनाह में होती है। दोस्तों 5 आजमाइश का तरीका कुरान ने हमें बताया। हम तुम्हें खौफ तुम्हारे अंदर पैदा करके आजमाएंगे, भूखा रखकर, प्यासा रखकर, है ना, जान की कमी, माल की कमी। 5 सूरतें हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी एक जगह तलाश कर ले जहां सूरतुल बकरा की 5 सूरतें वहां नजर आए। यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, कुछ नहीं, एक जगह चलो, एक जगह चलो। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल-जू'i व-नक्सिम मिनल अमवाल वल-अनफुस वस-सबरात। ये 5 चीजें, एक जगह चलो जहां 5 मिल जाए, है ना। तो दोस्तों मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। वो अगर एक जगह हमारे पास है तो उस जगह का नाम करबला है, उस जगह का नाम करबला भी, जहाँ खौफ भी है, माल की कमी भी है, प्यास भी है, भूख भी है, जानों की कमी भी है, मगर मेरे हुसैन के कदम को देखो, हरकत नहीं कर रहा है, हरकत नहीं कर रहा है, भूखे है, कदम लड़खड़ा नहीं रहा है। यजीदियों के कदम उखड़ गए, हुसैन के कदम जमे रहे। अब मैं पूछता हूँ कि 22,000 लश्कर में इतनी ताकत नहीं कि हुसैन के कदम को हिला सके। एक हुसैन के कदम को 22,000 फौज मुतहर्रिक न कर सकी। क्यों? इसलिए कि हुसैन के कदम को जो ताकत मिली थी वो नबी के दिल से मिली थी, नबी के कल्ब से मिली थी। याद रखो मेरे दोस्तों। अब आप बताओ, वो हुसैन जिसके कदमों को कुव्वत मुस्तफ़ा के दिल से मिले, वो हुसैन जिसके कदमों को ताकत मुस्तफ़ा के दिल से मिले। अरे 22,000 क्या, पूरी यजीदियत फना हो गई, हुसैन भी जिंदा है, हुसैनियत भी है। वाह वाह, नारे तकबीर, हम यार हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का घराना, शहीद आजम, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आप
जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। और मौत का मामला ये है कि मैंने तो पहले ही कह दिया कि मौत मारने नहीं आती है, वो तो मौत का मज़ा चखाने के लिए, मौत का मज़ा चखना। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये सभी को गुजरना इस मंजिल से, मौत का मज़ा चखना है, चखना है ना। और एक बात बताई, चखना और है, खाना और है ना, खाना और है। हमने सालन बिरयानी चखी, अब ये नहीं कह सकते कि मैंने खाई। हमने आज का खाना चखा, खाया नहीं, चखना और खाना और। खाने से पेट भरता है, चखने से नहीं। तो मौत चखाने आती है, मारने नहीं, क्योंकि ये अमरे इलाही है, मरना है, वह इतने काम के लिए आती है। वरना एक बात बताएं, मर के कब्र में गया, अब मैं क्या बताऊं आपको, आप जरा सा देखिए। एक इसीलिए मैं कहता हूं, जिस्म से बदन से रूह निकली, जिस्म बेजान, जिस्म बेजान। कान है, सुनता नहीं, जबान है, चलती नहीं, हाथ है, हरकत नहीं करता, पांव है, हिलता नहीं, आंखें हैं, देखती नहीं। क्यों? बोले ये मुर्दा, रूह निकल गई। मगर एक बात बताऊं दोस्तों, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि रूह बदन से निकलती है तो इधर रूह निकली, मौत का मजा चख लिया। मौत का मजा अमरे इलाही है, हुक्म इलाही है, अमल करना है, मौत का मजा चख लिया। अकीदतमंदों ने अपने शेख को कब्र में उतार दिया, और उतार के आए तो देखा बाहर बैठे हैं। उतार के आए कब्र में, देखा बाहर बैठे, का सरकार हमने तो आपको दफन किया। कहा ये अंदर की बात है ना। जब रूह निकलती है बदन से तो रूह निकलती है, फिर रूह जब निकलती है तो रूहानियत अपना कब्जा कर लेती है। आंख है, देख रही है, अब वो रूह वाली आंख नहीं है, रूहानियत वाली आंख है। अब वो रूह वाला कान नहीं है, रूहानियत वाला कान है। अब वो रूह वाली जबान नहीं है, रूहानियत वाली जबान है। अब वो रूह वाला हाथ नहीं है, रूहानियत वाला हाथ है। अब वो रूह वाला पाँव नहीं है, रूहानियत वाला पाँव है। मुझे बताओ, मस्जिद नबवी से ऐलान करने वाले फारूक आज़म है, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। हजरत सारिया मकाम नहावंद में, मदीने से नहावंद 350 माइल का फासला है। फारूक आज़म जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो सुन नहीं है, ये बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। हजरत सारिया सुन रहे हैं, और दोनों के दरमियान 350 माइल का फासला। अब मुझे बताओ, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बोली बोलने वाला मदीने से बोल रहा है, सुनने वाला नहावंद से सुन रहा है। अब मुझसे कुछ पूछो, ये कौन है? क्या ये रूह वाले की जबान थी? नहीं, रूहानियत वाली जबान थी। वो रूह वाले कान सुन रहे थे, रूहानियत वाली जबान, रूहानियत वाली जबान बोल रही थी। मालूम हुआ रूह वालों का मकाम और होता है, रूहानियत वालों का मकाम और होता है। ये जो छठी शरीफ को अजमेर जाते हैं रूह वाले, पूछो कहां जाते हो, तो जवाब यही है, रूहानियत वाले ख्वाजा के पास, रूहानियत वाले गरीब नवाज के पास। सोचो दोस्तों, बसों में जा रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, रिजर्वेशन मिला तो मिला, नहीं मिला फिर भी जा रहे। क्यों? रूहानियत वाला गरीब नवाज है, रूहानियत वाला गरीब नवाज है। और एक बात बताऊं, रूहानियत वाले का मकाम कुछ और ही होता है। एक मुरीद ने हज़रत मखदूम साबिर कलियरी से पूछा, हुजूर फ़ना और बका में क्या फ़र्क है? क्या ठीक है, वक्त आएगा तो जवाब मिल जाएगा, वक्त आएगा जवाब मिल जाएगा। अब हज़रत के जब वसाल का वक्त आया तो वसीयत फरमाई कि न मुझे कोई नहलाना, न मुझे कोई कफनाना, मेरा हुजरा बंद रहेगा, जब नाली से पानी आना बंद हो जाएगा फिर दरवाज़ा खोलना। ऐसे ही हुआ, जब पानी का एक बूंद भी नहीं आया, दरवाज़ा खोला तो देखा गुस्ल भी हो चुका है, कफनाए भी जा चुके। हजरत कहा मुझे चारपाई पर लेटा देना, रख देना, सफ़े तैयार रखना, नमाज जनाजा में के लिए कोई आगे न बढ़ेगा, कोई आएगा पढ़ाएगा,
कोई आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा, तुम इंतजार करना, इमाम आएगा, है ना। अब देखा जनाजा रखा हुआ है, सफ़े तैयार हैं, चारपाई पर पड़े हुए, एक घोड़े पे सवार नकाब पोश आए, घोड़े से उतरे, अल्लाहू अकबर कहा, नमाज जनाजा अदा की, जाने लगे। फिर घोड़े बैठकर तो वही मुरीद जिसने पूछा था अपने पीरो मुर्शिद से, साबिर पाक से, फ़ना और बका में फ़र्क क्या है, पाँव पकड़ लिया, हुजूर आप तो चले जाएंगे, दुनिया पूछेगी कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। फ़ौरन उन्होंने कपड़ा हटाया, कहा हुजूर आप, ये हुजूर आप, सुभान अल्लाह। अगर घोड़े पर आप हैं तो ये चारपाई पर कौन है, अगर घोड़े पर आप सवार हैं तो ये चारपाई पर कौन है। कहा यही तो तेरे सवाल का जवाब, तूने पूछा था कि फना और बका में क्या फर्क है, तो जो चारपाई पर पड़ा है वो फना साबिर है, जो तुझे दिख रहा है वो बका साबिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वही लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें हैं, इन्हीं के लिए बख्शिश है, इन्हीं के लिए मग़फ़िरत है, इन्हीं के लिए इनाम इलाही है, इन्हीं के लिए अजर अज़ीम है, यही कामयाब है, यही हिदायत याफ्ता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।